बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। उनकी उपस्थिति की चर्चा पूरे गांव में फैल चुकी थी और लोग बड़ी संख्या में उनसे मिलने और उनके ज्ञान का लाभ उठाने के लिए आ रहे थे। गांव का एक किसान जो लंबे समय से अपनी समस्याओं से परेशान था, बुद्ध के पास आया। वह बेहद चिंतित और दुखी लग रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी और हताशा थी। किसान ने बुद्ध के पास पहुंचकर कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। कभी मेरी फसल खराब हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ज्यादा मेहनत के बाद भी फसल अच्छी नहीं होती। घर में मेरी पत्नी से झगड़े होते रहते हैं। मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी समस्याएं समाप्त हो जाएं। बुद्ध ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने किसान से कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे समझ में आ गया है कि तुम अपने जीवन में बहुत परेशान हो। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई समाधान दूं, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिला है जिसके जीवन में कोई भी समस्या ना हो? किसान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, नहीं भगवान, ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है, लेकिन मेरी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मानते हो कि हर किसी के जीवन में समस्याएं होती हैं, तो इसका मतलब है कि समस्या से भागना समाधान नहीं है, बल्कि समस्या का सामना करना और उससे सीखना ही असली समाधान है। लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। शायद यह तुम्हारी समस्याओं का उत्तर दे सके। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य का राजा था। उस राजा के पास धन, संपत्ति, वैभव और सभी सुख सुविधाएं थीं। लेकिन इसके बावजूद वह हमेशा बेचैन और दुखी रहता था। उसकी चिंताओं का कोई अंत नहीं था। कभी वह सोचता कि उसके शत्रु उस पर आक्रमण कर देंगे, तो कभी उसे डर लगता कि उसका राज्य छिन जाएगा। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सबसे ज्ञानी संत को अपने महल में बुलाया। उसने संत से कहा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत रहता है। मैं हमेशा चिंताओं में घिरा रहता हूं। मुझे शांति चाहिए। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं। संत ने राजा को मुस्कुराते हुए देखा और अपनी जेब से एक साधारण सी अंगूठी निकाली। उन्होंने वह अंगूठी राजा को दी और कहा, राजन, इस अंगूठी को हमेशा अपने पास रखना। जब भी तुम बहुत खुश हो तो इसे देखना, और जब भी तुम बहुत दुखी हो तब भी इसे देखना। यह तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाएगी। राजा ने वह अंगूठी ली और उसे गौर से देखा। अंगूठी पर लिखा था, यह भी बीत जाएगा। राजा ने वह वाक्य पढ़ा और कुछ पल के लिए शांत हो गया, लेकिन उस समय उसे उस वाक्य का गहरा अर्थ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन राजा युद्ध में हार गया। वह बहुत दुखी हुआ। उसकी सेना ने हार मान ली थी और राजा को लगने लगा था कि अब उसका जीवन खत्म हो गया है। तभी उसने उस अंगूठी को देखा। उसने फिर से पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। उस वाक्य ने उसे हिम्मत दी। उसने सोचा, अगर यह दुख भी बीत जाएगा तो मुझे अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। उसने अपनी सेना को दोबारा संगठित किया और कुछ समय बाद वह युद्ध जीत गया। कुछ वर्षों बाद राजा एक उत्सव मना रहा था। वह बहुत खुश था। तभी उसने अपनी अंगूठी देखी और फिर से पढ़ा, यह भी बीत जाएगा। अब उसने महसूस किया कि खुशी और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। उस दिन राजा ने यह सीखा कि जीवन में शांति केवल तब मिलती है जब हम परिस्थितियों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं। बुद्ध ने किसान की ओर देखते हुए कहा, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं। समय हमेशा बदलता रहता है। अगर तुम यह समझ जाओगे कि हर स्थिति बदलने वाली है तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। किसान ने बुद्ध की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उसने कहा, भगवान, आपकी इस शिक्षा ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझता हूं कि मेरी समस्याएं स्थायी नहीं हैं। मुझे उन्हें सहन करना और उनसे सीखना होगा। मैं अब हर परिस्थिति को स्वीकार करूंगा और अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाने का प्रयास करूंगा। किसान ने बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से चला गया। उस दिन से उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वह अब हर समस्या को एक अवसर के रूप में देखने लगा और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करने लगा। इस प्रकार बुद्ध की साधारण लेकिन गहरी शिक्षा ने किसान के जीवन को बदल दिया। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, यह समझना जरूरी है कि वे सभी समय के साथ गुजर जाएंगी।
यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।